हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का आर इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आ जाइए, आज हम पहली बार ब्लैक बोर्ड पर आ रहे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे यूपी सुपर टेट में पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। इसमें हम जानेंगे सौरमंडल। सौरमंडल को देखेंगे और पहले हम थ्योरी कराएंगे सौरमंडल में कैसे कैसे कौन सा ग्रह किस आकार में है, कौन सा ग्रह बड़ा है कि छोटा है, आकार के आधार पर, सूर्य के दूरी के आधार पर। उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक, तो आइए पहले हम लिखते हैं। सौर मंडल। यह है सौर मंडल। इसमें हम देखेंगे आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में ग्रहों को। ठीक ना, तो आइए लिखते हैं पहले। आकार के अनुसार आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। फिर उससे छोटा, जो बड़ा होता है उसका मुंह खोल देते हैं। बृहस्पति से छोटा शनि है। शनि से छोटा कौन सा है? देखिए, शनि से छोटा जो है अरूण है। उससे छोटा वरुण। फिर उससे छोटा कौन सा है? वरुण के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी है। फिर पृथ्वी से छोटा मंगल है। मंगल से छोटा शुक्र है। और एक और बचा है ना, फिर बुध है। ठीक, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के बाद शुक्र होता है ना। शुक्र है, ठीक है। फिर मंगल है। ठीक, तो ये जो है आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण, फिर उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर बुध। पूछेगा आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह। और पूछेगा सबसे छोटा ग्रह। ग्रह कौन सा हो जाएगा?
तो यह हो जाएगा बुध। ठीक, आया समझ में। और पूछेगा पृथ्वी आकार में सब कितने नंबर पर है, तो पृथ्वी कितने पर है, 1 2 3 4 5। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है और 5वें नंबर पर जो है पृथ्वी है आकार में बड़ी। ठीक ना, आया समझ में। ये है। अब हम देखेंगे सूर्य के दूरी के हिसाब से, सूर्य के निकट सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा, उसके बाद सबसे दूर ग्रह सूर्य का कौन है। इसको मिटाए तब ना। अभी क्वेश्चन कराएंगे हम फिर। लिखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों, बढ़ते हुए में लिख दे, ठीक है, बढ़ते हुए में लिख दे रहा है, ठीक ना, का बढ़ता हुआ क्रम। तो सूर्य मान लो यहाँ है, तो इसके नजदीक कौन सा है, बुध। बुध है, बुध के बाद कौन सा ग्रह है, देखिए बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बुध, बुध शुक्र बृहस्पति मंगल, बृहस्पति है, ठीक ना। बृहस्पति के बाद कौन सा है, शनि है, शनि के बाद अरुण है, फिर उसके बाद वरुण है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, बुध ना। और सबसे दूर ग्रह पूछ दिया जाए तो वरुण है, ठीक ना। तो प्रश्न बनेगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ये पहला दे दिया शुक्र, दूसरा दे दिया मंगल, तीसरा दे दिया बुध और चौथा दे दिया वरुण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बुध जो सबसे निकट है और वरुण जो है सबसे यह निकट, यह दूर। वरुण सबसे दूर है, ठीक ना। ये तो हमारा हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम में सबसे, सूर्य के सबसे नजदीक, मान लो सूर्य लिख देंगे तो आसान रहेगा। बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र से
बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसके अनुसार। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, इसको जल्दी लिखिए। 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ। जल्दी करिएगा। मिटा देते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा जो नहीं लिख पाए होंगे, ठीक ना। अब आइए हम देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। पहला सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस ग्रह का है? तो ये जो है बृहस्पति का है। घटता क्रम ना, ठीक। बृहस्पति के बाद किसका हो सकता है, बताइए? बृहस्पति के बाद आइए लिखते हैं। शनि का है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर उसके बाद अरुण के बाद 1 2 3 अरुण के बाद किस? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, फिर शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। ठीक ना, यह जो है द्रव्यमान के अनुसार, इसके भार के अनुसार है। ठीक ना, सबसे ज्यादा भार किसका है? बृहस्पति का है, उसके बाद शनि का है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अरुण है, वरुण है, और चौथे नंबर अरुण, पांचवें पर पृथ्वी है, और शुक्र, मंगल, बुध। ये हमारा हो गया द्रव्यमान के अनुसार। पूछ देगा कि द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी ग्रह कौन सा है, या पूछ दे सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे भारी ग्रह है कौन सा हो सकता है? बृहस्पति। और जो सबसे हल्का ग्रह कौन सा होगा? वो बुध होगा। ठीक ना, क्वेश्चन बन जाएगा सबसे भारी व सबसे हल्का ग्रह का नाम बताइए। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी कौन सा है? ये वाला ना, बृहस्पति। और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक, ये तो हम देख लिए 3। जल्दी उतारिए, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया। अब हम देखेंगे
घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। तो आइए देखते हैं, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का। पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है। पृथ्वी में शुक्र है ना? नहीं, शुक्र नहीं होगा। पृथ्वी के बाद बुध है। बुध के बाद कौन सा होगा, बताइए? शुक्र। शुक्र के बाद मंगल। मंगल के बाद वरुण। वरुण के बाद कट हो गया, 1 2 3 4 5 ग्रह हो गए। बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अरुण। नहीं, बृहस्पति के बाद शनि है। शनि, फिर उसके बाद अरुण। ठीक, जल्दी उतारिए। यार यहाँ पर अरुण के बाद शनि है ना, सॉरी, यहाँ पहले अरुण आएगा, अरुण, उसके बाद शनि। ठीक ना, अब सही है। तो इसको उतारिए। प्रश्न पूछ दे, घनत्व के अनुसार कम पूछेगा तो किसका हो जाएगा? सबसे कम पूछेगा तो वो शनि हो जाएगा। ठीक ना, इसको उतारिए जल्दी से। हो गया, मिटा दे। अब हम देखेंगे किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। शनि ग्रह कितने उपग्रह हैं? संख्या कितनी है? 82 है। प्रमुख उपग्रह कौन कौन से है? प्रमुख उपग्रह जो है, आइए देखते हैं प्रमुख उपग्रह। टाइटन, टेथिस। टाइटन, टेथिस,
और कौन कौन से हैं? पंडोरा, और कौन सा है पंडोरा के बाद? लापेटस रिया बेस्टेला। लापेटस रिया बेस्टेला। ठीक। ये जो है शनि उपग्रह के प्रमुख कितनी है शनि के पास? 82 है। ठीक ना? है समझ में? अब देखेंगे हम लोग बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। कितने हैं? 79 उपग्रह है। तो पहला है प्रमुख उपग्रह, गैनीमीड है। और कौन सा है गैनीमीड के बाद? कैस्टिलो और यूरोपा। ये जो है बृहस्पति के उपग्रह है। जल्दी लिखिए, मिटा दें, उसके बाद आगे बताऊं। अब देखेंगे हम लोग अरूण के उपग्रहों की संख्या। के ग्रह उपग्रहों की संख्या कितनी है? कुल 27 है। इसके कुल कितने हैं? 27। जो प्रमुख उपग्रह है टिटेनिया, प्रमुख उपग्रह है टिटेनिया। और कौन सा है? ओबेरान, एरियल, एरियल के बाद एक और है उब्रियल। ये जो है अरुण के उपग्रहों की संख्या है। अब आइए देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे वरुण के। और वरुण के कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह है। कितना है वरुण के? 14 उपग्रह है। ट्राइटन पहला हो गया। ये प्रमुख उपग्रह है। ठीक है? कुल तो 14 है, लेकिन प्रमुख उपग्रह जो है लिखा दे रहा हूं। लारिसा और एक है टाइटन, लारिसा, प्रोटियस।
ठीक। वरुण के बाद अब देखेंगे मंगल के। मंगल के दो उपग्रह है, एक डिबोस, एक फोबोस। ठीक ना? डिमोस है, डिमोस, डिमोस और फोबोस। ठीक। और पृथ्वी के एक उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। और बचा क्या है? बुध बचा है और शुक्र बचा है ना। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये पहले मैं लिखवा रहा हूँ, इसके बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक। अभी जब क्वेश्चन पूछेगा मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, तो मंगल के दो उपग्रह है, डिमोस और फोबोस। तो आज की क्लास यहीं तक। हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास समाप्त। नमस्कार।